हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस जो 2017 के हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन बाय सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी थायोसल्फेट। तो पहले देखते हैं व्हाट इज डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन। डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें सल्फेट को एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हो जाएगा सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का डी सल्फो वाइब्रियो। ठीक है, और डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन में सल्फेट को एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ करके कौन सा एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एंड प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही हम लोग एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन की अगर बात करें, एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन की बात करें तो इसमें हो जाएगा सल्फेट को रिड्यूस करते हैं, सल्फेट को रिड्यूस करके सिस्टीन एज अ एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू फॉर्म सिस्टीन एज एन एंड प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन। वैसे ही अगर सल्फेट ऑक्सीडाइजर का एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा थायोबैसिलस। थायोबैसिलस हो जाएगा सल्फेट ऑक्सीडाइजर का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। Microbes that have their optimal growth rate near 15 degrees centigrade but can still grow at 0 to 20 degrees centigrade. ठीक है, ऑप्शन ए मेसोफाइल्स, बी साइक्रोट्रॉप्स, सी साइक्रोटॉलरेंट, डी साइक्रोफाइल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो जिसका ऑप्टिमल ग्रोथ रेट का टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री, लेकिन 0 to 20 डिग्री में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी साइक्रोफाइल्स। ठीक है, ऑप्टिमम हो जाएगा 15 डिग्री लेकिन ग्रो कर सकता है 0 to 20 डिग्री तक। वैसे ही हम लोग अगर मेजोफाइल्स को देखें, मेजोफाइल्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और साइक्रोट्रॉप्स का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर हो जाएगा 20 to 30 डिग्री, अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और साइक्रोटॉलरेंट का जो है वो हो जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, साइक्रोटॉलरेंट और साइक्रोफाइल्स में एक डिफरेंस होगा, दोनों का ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग सेम है, लेकिन जो ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो साइक्रोटॉलरेंट पे -20 से अप टू +20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर साइक्रोफाइल्स को देखें तो वो 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a contribution by Robert Koch? Option A identification of causative agent of anthrax, option B discovery of causative agent of tuberculosis, option C discovery of the causative agent of leprosy, option D identification of causative agent of cholera। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो रॉबर्ट कोच की कंट्रीब्यूशन में नहीं आता है। तो ये जो लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये पहले किसने दिखाया था? तो साइंटिस्ट है वो जाएगा गर्हार्ड हैंसन। हैंसन ने दिखाया, हैंसन ने आइसोलेट किया था फर्स्ट लेप्रोसी का जो कॉजेटिव एजेंट है। बाकी के जो ऑप्शन में दिए गए हैं एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा के कॉजेटिव एजेंट है उनको आइडेंटिफिकेशन रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Unicellular eukaryotic organisms belongs to which one of the following kingdoms of classification? Option A Monera, B Plantae, C Protista, D Animalia। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी प्रोटिस्टा। मोनेरा जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और प्लांटी और एनिमेलिया के लिए हो जाएगा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is a contagious disease? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, बी टिटनस, सी मलेरिया, डी फाइलेरियासिस। तो कंटाजियस डिजीज मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकता है कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी चिकन पॉक्स। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जो वायरस इसको कॉज करते हैं, वो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। और जो टिटेनस है, इसके लिए जो कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और मलेरिया के लिए हो जाएगा प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम के कई स्पीसीज है, मेनली 4 स्पीसीज है जो मलेरिया कॉज कर सकते हैं। और फाइलेरियासिस के लिए हो जाएगा उचेरेरिया। उचेरेरिया के भी उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, उचेरेरिया मलाई ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The inner mitochondrial membrane comprises of a series of folds known as option A cristae, option B thylakoid, option C cisternae, option D cilia। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो फोल्ड्स होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टी। ठीक है, तो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी जो है गोल्गी में प्रेजेंट होता है। और सिलिया जो है वो बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following antibiotic is not produced by Streptomyces species? ऑप्शन ए एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन बी नियोमाइसिन, ऑप्शन सी वैनकोमाइसिन, ऑप्शन डी जेंटामाइसिन। तो क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा जेंटामाइसिन। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है एम्फोटेरिसिन बी, नियोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, ये सब एंटीबॉडीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट दिए हैं, लिस्ट में आपको एंटीबायोटिक्स और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं वो सब इस लिस्ट में मिल जाएगा। और साथ में आपको मोड ऑफ एक्शन भी मिल जाएगा, मतलब कौन से प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा पेनिसिलिन एंड सिफिलोस्पोरिन, इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होते हैं। और पेनिसिलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, और सिफिलोस्पोरिन के लिए हो जाएगा सिफिलोस्पोरियम स्पीसीज। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो इनहिबिट स्टेप्स इन द सेल वॉल सिंथेसिस एंड म्यूरिन असेंबली। जो बैक्टीरिया है उसके जो सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसस। नेक्स्ट जो है वैनकोमाइसिन, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज के है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटल्स। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। नेक्स्ट पॉलीमाइक्सिन बेसिलस स्पीसीज। एम्फोटेरिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। और क्लोरामफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिस फेनिजुएल। तो ये लिस्ट जरूर से चेक करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is true about Mekongki agar media? Option A, Mekongki agar media is selective and differential media for gram-positive bacteria. B, Mekongki agar is a selective and differential media for gram-negative bacteria. C, Mekongki agar media is a enriched media for gram-positive bacteria. And D, Mekongki agar media is synthetic media for gram-positive and gram-negative bacteria. तो हमको पता होना चाहिए मेकोंकी अगर कैसे मतलब किस टाइप के मीडिया होते हैं। ठीक है, तो मेकोंकी अगर होते हैं सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया, तो यहाँ में क्वेश्चन में जो है सिलेक्टिव ऑप्शन ए एंड बी में है सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया, लेकिन लास्ट में आपको ग्राम पॉजिटिव और ये यहाँ पे ग्राम नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से चूज़ करना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी और डी में से। ये दोनों तो ऑप्शन से
हट गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहले सिलेक्टिव मीडिया मतलब कैसे मीडिया, ऐसे मीडिया जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। और डिफरेंशियल मीडिया मतलब दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम लोग देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि अगर दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं एज अ सिलेक्टिव एजेंट और एज अ डिफरेंशियल मीडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मैं कहूँ कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सिलेक्टिव मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और डिफरेंशियल कंडीशन, डिफरेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग जो केसेस है ये दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो कॉलोनी जो प्रोड्यूस होते हैं पिंक कलर के कॉलोनीज देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि ये लैक्टोज फर्मेंटिंग है अगर पिंक कलर के कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एज एन एंटीसेप्टिक एल्कोहल इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑप्शन ए बैक्टीरिया एंड नॉन एनवेलप वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एंडोस्पोर्स एंड फंजाई, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन डी फंजाई एंड नॉन एनवेलप वायरसेस। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। एल्कोहल को कैसे यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डिजीज इन ग्रुप 1 विथ देयर कॉजेटिव एजेंट फ्रॉम ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में दिया गया है कुछ डिजीज़ और ग्रुप 2 में उसके कॉजेटिव एजेंट। देखते हैं फिर। तो प्लेग जो है, प्लेग डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया या फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, ये हो जाएगा यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, और प्लेग के लिए जो वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर मतलब जो डिजीज़ कैरी कर सकते हैं वो हो जाएगा रैट। रेबिस, रेबिस के लिए हो जाएगा लाइसा वायरस। क्यू फीवर कॉक्सेला बर्नेटी, और मलेरिया के लिए हो जाएगा, सबको पता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ठीक है, तो हमारा ये मैच हो चुका। अभी ऑप्शन में से चेक करते हैं कौन सा करेक्ट बन जाएगा। पी के साथ 3, क्यू के साथ 4, P3, Q4 और Q4 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। बाकी R के साथ 1 और S के साथ 2, ये तो ऑलरेडी मैच हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एंजाइम्स गिवन इन ग्रुप 1 एंड द इवेंट्स फ्रॉम ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं और ग्रुप 2 में उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में दिए गए हैं, कौन सा एंजाइम कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। ठीक है, UBR ABC एंडोन्यूक्लियस, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। ठीक है, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये मैच हो जाएगा रेट्रोवायरस ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन, रेट्रोवायरस रेप्लिकेशन। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जब हम लोग HIV का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब हम क्लास 12 में थे तभी से हम लोग HIV का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते आए हैं, और जब वो ड्राइंग बनाते हैं तब हमें अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं, उसके साथ हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बनाते हैं। ठीक है, और HIV जो हो जाएगा वो रेट्रोवायरस में आ जाते हैं, और ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो Q के साथ 1 मैच हो जाएगा। ठीक है, P के साथ 3, Q के साथ 1, P3 Q1, ये तो सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो बाकी के देख लेते हैं फिर भी। AP एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये हो जाएगा बेस एक्सिजन रिपेयर, और ATP सल्फाइड रिलीज, ये हो जाएगा पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, ऐसे करके हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे मैच करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आपको 2 या 3 भी अच्छे से पता हो तो लास्ट वाला मैच हो जाता है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो कभी आप स्किप करके मत आइएगा, क्योंकि इजी होता है उसको मैच करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आ जाएगा हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैच द ग्रुप 1 विथ डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में आपको दिए गए हैं फोटोऑटोट्रॉप्स, केमोटोट्रॉप्स, फोटोहेट्रोट्रॉप्स एंड केमोहेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, जो मतलब फोटो मीन्स होता है क्या, लाइट,
फोटो मीन्स लाइट, मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाइट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सनलाइट हो जाएगा, फोटो मीन्स सनलाइट। और जो जहाँ पे केमो दिया गया है वहाँ पे हो जाएगा एनर्जी सोर्स, क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और ऑटोट्रोप्स मीन्स सबको पता है कि जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CO2, ठीक है। ऐसे करके हम लोग मैथ्स करेंगे अभी। फोटो ऑटोट्रोप हो जाएगा यूज सनलाइट एज एनर्जी सोर्स एंड CO2 एज कार्बन सोर्स, ये हो जाएगा हमारा ट्री के साथ मैच, ठीक है। यूज सनलाइट एज एनर्जी सोर्स एंड CO2 एज कार्बन सोर्स। फोटो के लिए हो जाएगा सनलाइट और ऑटोट्रोफ के लिए हो जाएगा CO2 एज कार्बन सोर्स, ठीक है। फिर पी के साथ ट्री मैच हो रहा है, तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है, फिर भी बाकी देख लेते हैं। क्यू केमो ऑटोट्रोप्स, केमो आ जाएगा तो केमिकल एनर्जी आ जाएगा, क्यू के साथ 1 दिया गया है। यूज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस फॉर एनर्जी, ये भी करेक्ट है, केमिकल रिएक्शन एज एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है आर फोटो हेट्रोट्रोप्स, फोटो फिर से लाइट आ जाएगा और हेट्रोट्रोप्स यहाँ पे यूज ऑफ सनलाइट एज एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज कार्बन सोर्स, यहाँ पे CO2 की जगह आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ कार्बन सोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर मैच हो जाएगा 4 के साथ। और लास्ट जो है केमो हेट्रोट्रोप्स, केमिकल एनर्जी और हेट्रोट्रोप्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज कार्बन सोर्स, तो ये हो जाएगा 2 के साथ मैच, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था, तो नेक्स्ट हम 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और जितने सारे क्वेश्चंस किए गए हैं प्रीवियस ईयर के वो ज़रूर से देखिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।